भाद्रमासे आश्विन कृष्ण अष्टम्यां चतुर्मुखवासराणुदायं रविवासराणुदायं मुगोत्रोत्पन्ना। बोलो गोत्र, भारद्वाज गोत्रोत्पन्ना। नाम बोलो। नरेश शर्मा। नरेश शर्मणा स धर्मपत्नी भारद्वाज गोत्राया। तो बोलो ना अपना। अनुराधा शर्मणा। हाँ, समस्त परिवार से। हाँ ले लो के ना। गोकुल शर्मणा। पूरा परिवार है। बेटी ब्याह दी है। अच्छा, समस्त परिवार से श्रुति स्मृति प्राण कुफल प्राप्ति काम हर्ष काम सिद्ध्यर्थम सर्वग्रह दोष निवारणार्थम सर्वग्रह क्लेशांतम क्रूरादि गुरुग्रह दोष निवार सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम दीर्घायु प्राप्ति कामण्या आरोग्यता सिद्ध्यर्थम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम दीर्घायु प्राप्ति कामण्या श्री पंचमुखी देवालय पंचमुखी देवता प्रीत्यर्थम सुंदरकांड श्री गीता विष्णु सहस्रनाम यज्ञ कर्मणि ही गणेशाम्बि घोष मातृका पंचमुख सूचन शुक्ला देवता आवाहन ताम्रपूर्ण प्रांते हे सुंदरकांड गीता पाठ विष्णु सहस्रनाम पाठ ओम ब्राह्मण द्वारा चतुर्विंशति त्रिंशत् अथवा चतुर्विंशति बालकस्य ब्राह्मण द्वारा पाठमहं करिष्यामः। जागृत नमो नमः। इत्र तूह देवकी भी जल सिंचन करो। धूपाय नमः दीपाय नमः स्नान एश गंधा चोल फूल छोड़ो। प्रार्थना करनी ध्यान करना। आरोग्य बुद्धि कल्याणम देह में सुख संपदा। थोड़े सुंदरकांड बाबा सुंदरकांड थोड़े और आश्रित रखो भगवान के प्रति। साधन आपको बनाता है, साधन बनाने लोग हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। अधिदेव गिरादी सज्जी साइड बैठ दे, प्रत्यधिदेव गिरादी ओ कब्बी साइड। इन्नारे तारे चावल बिखेरी छोड़ो। ओ अधिदेवाय नमः प्रत्यधिदेवाय नमः वायामि स्थापयामि पूजयामि च। रखो फिर चलो पाठ शुरू कराई लेने की। क्रीं क्रोश भूमाय नमः ब्रां ब्रीं क्रोश बुधाय नमः ग्रां क्रीं क्रोश गुरुवे नमः द्रां द्रीं क्रोश शुक्राय नमः प्रां प्रीं क्रोश शने नमः भ्रां ब्रीं क्रोश राहवे नमः स्रां श्रीं श्रंस केतवे नमः। ओ ले लो चोल। ये साढ़े नवग्रह हुई है। वस्त्रांते हे गंधं समर्पयामि नमः। तिलक छिड़को। त्वाम गंधर्वाहन स्वाम इंद्र स्वाम बृहस्पति सोमराय विद्वान चक्षुमाद मुच्यत। चावल फूल अर्पण करो। ओखदी ही प्रतिमोद पुष्पति ही प्रसूवरी ही अश्व पुष्पमालांग समर्पयामि नमो नमः। चंद्रमा मनसो यातश्चक्षुः सूर्यो या श्रोत्राद वाश प्राणस्मुख चंद्रमसे नमो नमः। नाभ्यास अंतरिक्षं शेषणो देवः समवर्तत पदभ्यां भूमदिशाः श्रोत्रा तथा लोकांग अकल्पयन्। ओम जाह फल निर्जा फला पुष्पायाश्न बृहस्पति प्रसूता फलं तांबूलं दक्षिणद्रभ्यंग समर्पयामि नमो नमः। प्रार्थना करने की प्रार्थना करनी। देखो सिर्फ चौल फुल चाढ़ना इंसान की क्रिया नहीं है। सर्वेषु यथा भागवताः कृष्णमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तमाश्रिते हरे युक्ते ईशङ्गमे स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्को प्रदत्तो
कोई बात नहीं, तालियां। ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो। सभी बोलो। अच्छा हुआ, शाबाश ताली। परम भाव को ना जानने वाले मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ भूतों के महान ईश्वर को ही तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को ही साधारण मनुष्य मानते हैं। शत्रु है, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। ताली बजाओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र said, Sanjay, gather on the land of Kurukshetra, eager to fight. What did my sons and the sons of Pandu do? अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की चवाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? मम नाम दक्ष शर्मा, अहम अष्टमी कक्षायां पठामि। अथ प्रथमो धर्म क्षेत्रे Sanjay gathered on the holy land of Kurukshetra, eager to fight. What did my sons and the sons of Pandu do? अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? मम नाम अनमोल मेहरा, अहम सप्तमी कक्षायां पठामि। Who had the figure of Hanumana on the flag of his chariot, took up his bow and then addressed ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण हो या ना हो, लेकिन उसमें ये गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? दिनांक 12 सितंबर रविवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर जो भी पूजा अर्चना पाठ किया है उस सारे का फल भगवान श्री अनुराधा शर्मा एवं नरेश
जो अगर अध्याय के अंदर ही समाप्त करें धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मम नाम संबल मेहरा, अहम सप्तमी कक्षायां पठामि। कोई भी अनुष्ठान करना हो योग्य और पढ़े लिखे ब्राह्मणों की अपेक्षा शास्त्र में ऐसा होता है। मतलब वो अगर आज साधना कर रहा है, साधना करते करते उसका जीवन छूट जाता है तो उसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुख समाप्त नहीं होगा, शरीर समाप्त हमारे उसके पूरी तरह आज भी हमारे ये वो का यहाँ रेड़ा चलाता था, साइकिल चलाता था, यहाँ रेडी लगाता था। परमादरणीय अनुराधा शर्मा जी, उनके पतिदेव नरेश जी, परिवार के ओर से आइए सारा हनुमान जी के चरणों में कार्यक्रम हुआ है।
मैं ये समझता हूँ जो भी पूजा पाठ का विधान होता है उसमें सर्वप्रथम ब्राह्मण का अधिकार होता है। कोई भी अनुष्ठान करना हो योग्य और पढ़े लिखे ब्राह्मणों की अपेक्षा रहती है। शास्त्र में ऐसा बताया गया है, ब्राह्मण को जन्म से ब्राह्मण हो या ना हो, लेकिन उसमें ये गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? मातृवत पर दारेषु पर द्रव्येषु लोषवत आत्मवत या पश्यति सह पंडिता। मातृवत पर दारेषु प्राय की स्त्री को अपनी माता के समान में समझने वाला। पर द्रव्येषु लोषवत, किसी का अगर कोई मोबाइल पड़ा हुआ है, कोई सोना चांदी कोई नहीं पड़ा है, मिट्टी के समान है। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो समझे कि अगर मुझे कोई कष्ट होता है तो मैं किसी को कष्ट होगा, तो वो जो ये समझता है ये गुण जिसमें हो उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। अब 100 ब्राह्मणों को बिठा लो, 50 ब्राह्मणों को बिठा लो, 1000 को बिठा दो, उनको कहो आप में किस किस में ये घटित होता है, ये गुण किस किस में होता है। जैसे एक दफा आगे चोरी करते थे लोग, तो चोरी करने में क्या कहते थे कि राजा के दरबार में उसको प्रस्तुत करते थे, भाई इसने चोरी किया है, राजा वहाँ दंड देता था, इसको ये सजा दे, उसको ये सजा दो, जो भी था वो राजा के दरबार से उसको घोषणा की जाती थी। तो एक दफा चोर को पकड़ा गया, वो राजा के तरफ उसको इन्वेस्टिगेशन हो गई कि ये चोर है, इसने चोरी की है, तो उसने स्वीकार किया हाँ हमारे चोरी की है, तो उसको मृत्यु दंड राजा ने घोषित कर दिया। तो जब मृत्यु दंड दिया जाता है, आज भी उसको पूछा भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, उसने कहा हाँ हमारे मेरी एक अंतिम इच्छा है। राजा ने पूछा बोलो क्या है? मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, मेरे पास एक मेरे गुरुजी की, मेरे माता पिता जी की मेरी दी हुई एक ऐसी वस्तु है जो उसमें देना चाहता हूँ। उन्हें क्या वस्तु है? बोले जी वो एक ऐसी कोई शिला है, मेरे गुरुजी ने मुझे दे रखा है, वो लोहे का लगाओ तो सोना बढ़ा देती है। तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन माने उसमें एक मर्यादा है कि जिसने आज तक झूठ ना बोला उसी से ये मिट्टी लोहे का सोना बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। मैं तो दे देता हूँ, लेकिन मेरे से नहीं बना क्योंकि मैं झूठ बोलता हूँ। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मेरे पिताजी ये करते थे, मेरे दादाजी भी ये करते थे, वो लोहे के साथ इसको चुंबक करते ये सोना बन जाता था। लेकिन वो क्या करते थे कि वो सोने के जेवरात नहीं बनाते थे, वो इसकी औषधि बना के लोगों को देते और मुफ्त में बांटते थे। लेकिन मेरे पास वो गुण नहीं थे, लेकिन मेरे से नहीं बना। अब मैंने ये संभाल के रखी है, तो पूरे राज में जो घोषित की जाए कि जिस आदमी ने आज तक झूठ ना बोला हो उसको मैं ये पत्थर दे के देना चाहता हूँ। राजा घोषित, उसने कहा कि ये मैंने अपने पिताजी से देखा हुआ है कि मेरे पिताजी जब जरूरत पड़ती थी सोना बनाने के लिए तो लोहे का एक पीस लेते थे, उसको लगाते थे, सोना बन जाता था, फिर उसको वो पानी बनाता था, दवाई बना के लोगों को देता था। मेरे से नहीं बन पाया, लेकिन मैंने देखा है। राजा ने भी घोषित किया
तो सारे राज में ये ढूंढा गया, किसी ने नहीं माना कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। सबने कहा भाई हमने तो बोला है, थोड़ा बोला लेकिन बोला है। कहने का अभिप्राय है मातृवत परधारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत इन बच्चों में है। ये जो बच्चे हैं ये हर स्त्री को अपनी माता जी के सुख समझते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो गली मोहल्ले की लड़की हो, चाहे वो भाई की लड़की हो, चाहे दुश्मन की लड़की हो, लेकिन ये उसको माता के रूप में समझते हैं। ब्राह्मण वाला एक गुण आ गया। दूसरा गुण क्या आया? आत्मवत सर्व मातृवत परद्रव्येषु लोष्टवत। ये बच्चे जो हैं इनको कोई चीज़ बड़ी नजर आएगी तो ऐसा नहीं है जेब में रखेंगे, या जब किसी अपने टीचर को बताएंगे माँ बाप को मुझे वहाँ चीज़ मिली है। दूसरा गुण आ गया। और तीसरा गुण क्या आया कि ये समझते हैं हमने किसी को देखा अपने बाल अवस्था में किसी को कोई मुक्का मारता देखते, किसी को मारता देखता, ये समझते हैं अपने समान। तो मतलब ब्राह्मणों के गुण इन बच्चों में विद्यमान है, चाहे वो लड़की के रूप में है, चाहे वो लड़के के रूप में। इन लोगों द्वारा जो आपके परिवार के लिए आज इन्होंने अनुष्ठान किया है, और पितृपक्ष के दिनों में आपको पता है हमारे यहाँ इतना रिवाज नहीं है, लेकिन तीर्थ स्थान पर चले जाओ, खास करके बिहार में पटना में चले जाओ, गया स्थान के ऊपर इस वक्त कम से कम भी पंडित जी जानते हैं कुछ नहीं तो 100 जो है वो भागवत की वहाँ कथा हो रही है। हरिद्वार में जितने भी तीर्थ स्थान हैं सबके ऊपर भागवत की कथा लोग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? तो ये सवाल पैदा होता है, ऐसे तो वैशाख महीने में होनी चाहिए, कार्तिक महीने में होनी चाहिए, माघ महीने में होनी चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में क्यों? पितृपक्ष में तो ये कहा कि कोई भी धर्म कार्य जो अपना कोई इस किस्म का विवाह है, शादी है, नेव मुहूर्त करना है, कुछ भी करना है वो प्रतिबंधित है। लेकिन भागवत क्यों खोला हुआ है? भागवत इसलिए खोला हुआ है कि हमारे पितर जो हैं, जिस परिवार के हम लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं, हमारे परिवार में हमारी सुधा लेने के लिए आए। जब वो सुधा लेने के आएंगे वो देखेंगे इस किस्म के अनुष्ठान, बहुत प्रसन्न होंगे। देखो हमारा परिवार कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं, क्या अन्नदान कर रहे हैं, क्या वस्त्र दान कर रहे हैं, क्या पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो एक तो आपको भागवत का कथा का फल तो मिला ही मिला, लेकिन आपके पितरों का जो आशीर्वाद मिला वो एक विशेष हो जाता है। आपने शर्मा जी अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने पितरों का आशीर्वाद करने के लिए जो आज का अनुष्ठान कराया है, मैं इसके लिए कोटि कोटि आपको आशीर्वाद देता हूँ और भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। ये बच्चे जो हैं ये हमने नहीं पढ़ाए, ये शास्त्री जी ने नहीं पढ़ाए। गीता के दूसरे कृष्ण जी ने बताया हुआ है। अर्जुन ने पूछा कोई महाराज कोई साधना करता करता अपना शरीर छोड़ देता है तो उस साधना का क्या बने? मतलब वो अगर आज साधना कर रहा है, साधना करते करते उसका जीवन छूट जाता है तो उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो समाप्त नहीं होता, शरीर समाप्त होता है, ये चीज़ अगले जन्म में उसको मिलती है। अब ये देखो ना, ये कई जगह आप सुनते हैं ये वो बड़ा बने, ये माने उसके पूर्व जन्म की आज भी हमारे पड़ता है। ये वो देखो जी, वो कल यहाँ रेड़ा चलाता था, साइकिल चलाता था, यहाँ रेडी लगाता था, आज वो बड़ा भारी आदमी, बड़ा अमीर आदमी, बड़ा संपन्न आदमी, बड़ा धनवान, बड़ा गुणवान बन चुका है। तो लोग उसमें क्या कहते हैं? पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म कृतम फलम।
पूर्व जन्म के किए हुए जो फल हैं वो मिलते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, इन लोगों को, जैसे ये बच्चे देखो तीसरी जमात में, दूसरी जमात में, चौथी जमात में, ये बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, 8 साल का बच्चा है, तो इसको क्या गीता कोई पढ़ा? ये इंग्लिश इसके जो इतने लाख रुपया लेकर टीचर हैं वो इसको इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते। तो ये क्या है कि ये पूर्व जन्म के इसके संस्कार है, किसी कारण इसका बेचारे का झूठ अधिभूत हो रहा है। और इसमें हमारे अरुण शास्त्री जी का इतना योगदान है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करने लगे तो हो सकता है 3 दिन निकल जाए। मुझे यहाँ तक शुरू में जब जिनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूरन जी कोतवाल जी बनतलाव से हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, इनके घर से इन्होंने इस कार्यक्रम को कुछ बैठने के लिए जगह नहीं, कुछ व्यवस्था करने के लिए, अब देखो यहाँ बैठे हुए कुछ बैठने की जगह है, पानी पीने का स्थान चाहिए। और आजकल के युग में ऐसा है कि हर एक घर के बाहर आप जाओ ना तो वहाँ आगे क्या परंपरा थी, हमारे घरों में हमारे ऊपर एक कृपा करते थे जो संत लोग हमारे बीज लेने के लिए आए। जो भिखारी आता है वो क्या करता है, आप समझने की कोशिश करें। भिखारी आता है वो कहता है, देख भाई मेरे भी माँ को इतनी ही प्रसन्नता हुई थी जितनी तेरी माँ को प्रसन्नता हुई, लेकिन तेरे भाग्य में तुम्हें एक बड़े घर में रहने के लिए मिला है और मेरे भाग्य में सड़क के ऊपर सोने के लिए मिला है। मेरे से जो गलती हुई है तुम मत ऐसी गलती करना कि कभी तुझको भी मेरे जैसा बनना पड़े। तो हमको भीख मांगने नहीं आता है, वो हम बड़े गलत भावना से करते हैं कि वो हमारे घर में भीख मांगने आता है। क्या भिखारी आ जाते हैं? ये भिखारी नहीं है, ये आपको देने के लिए आया। क्या देने के लिए आया है कि देखो भाई मैं जिस हालत में हूँ तुम उस हालत में हो। कभी ऐसा ना हो कि मैंने जैसे दुष्कर्म किए हैं उस कारण मैं यहाँ इस रोड पर भीख मांग रहा हूँ, तुम्हें भी ना मांगना पड़े। तुम भी अपने आप को अपने परंपरा के मुताबिक चलो। वो भीख मांगने नहीं आया, वो कुछ देने के लिए आया। आजकल लोगों ने घर के बाहर कुत्तों से सावधान। अब पूछा जाए भाई क्या जहाँ कुत्ते रहते हैं क्या भाषा है, कुत्तों से सावधान। मतलब क्या दुर्बुद्धि है। मतलब इतना बड़ा घर बना रखा है, इतना बड़ा साम्राज्य बना रखा है, लेकिन बाहर लिखा है नहीं लिखो जय श्री राम। हमारे सुरक्षता हेतु हमने यहाँ कुत्ते की व्यवस्था रखी हुई। लिखो तो ढंग से भाई जय श्री राम। हमने यहाँ सुरक्षिता हेतु या कुत्ते की जिम्मेवारी लगा रखी है, जो कुत्ता रखा हुआ है कृपया आप सावधान रहिए। ये कुछ नहीं लिखता, सीधा ही लिखता है कुत्ते से सावधान। घर का नाम कुछ नहीं है, वैकुंठ धाम लिखा हुआ है लेकिन कुत्ते से सावधान। अरे भाई लिखने वाला तो लिख रहा है, लेकिन लिखाने वाले को तो कम से कम थोड़ी सी मर्यादा आनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। वही आता है, ठीक है आप नहीं दे सकते महाराज, मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ जो आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तिरस्कृत मत करिए। तो आप शर्मा जी आप जाना चाहते हैं, हमारा अभी कार्यक्रम आधा घंटा और चलेगा। तो क्या कार्यक्रम है, अब हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हनुमान जी की आरती होगी, आपको आशीर्वाद दिया जाएगा हनुमान जी का। प्रसाद अपने हाथ से खिलाएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना। बाकी हमारे ये बड़ा लंबी चौड़ी बात है, कभी बैठ के आपको बताएंगे। ये बच्चे वो करने जा रहे हैं जो आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया।
ये संस्था इन बहनें हैं, जैसे अंजना बहन जी हैं, शास्त्री जी हैं, अपना कोतवाल जी हैं, और बहुत से परिवार ऐसे हैं। हम इन बच्चों से, शर्मा जी 10 टीचर बनेंगे हमारे जनवरी महीने, 10 मास्टर बनेंगे हमारे टीचर। आज तक आपने सुना है कि जितने भी लोग स्कूल बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल बनते हैं, प्राइवेट स्कूल बनते हैं, अकेडमी बनती हैं, बड़े बड़े स्कूल बनते हैं, उन स्कूलों में क्या होता है कि वो एक क्या करते हैं कि वो जो टीचर जो है वो निश्चित किया जाता है। भाई साहब आप बैठ जाओ वहाँ पर, आप बैठ जाइए 10 मिनट। उसमें ये बच्चे जो हैं हमारे, इन बच्चों का, शर्मा जी 10 बच्चों का चयन होने जा रहा है। एक तो नवरात्रों के इनके लिए गाड़ी मिल रही है, वो AC गाड़ी है, उसमें बाथरूम अटैच है, उसमें हर किस्म की सुविधा है। ये बच्चे प्रचार प्रसार के लिए जहाँ आने जाने के लिए कोई मेटाडोर में मेरी बड़ी अपनी गाड़ी है। मतलब आप जैसे किसी टैक्सी में, चाहे वो 50 लाख की टैक्सी हो, लेकिन टैक्सी अगर आपने अपना एक ऑटो भी रखा तो अपना है, तो वो इनके लिए अपना एक साधन बनने जा रहा है भगवान की कृपा से। और उसके पश्चात इन बच्चों से इनके जो प्राचार्य जी हैं, ये इनका चयन करेंगे 10 बच्चों का। हमारा फिर एक ये जो पाठशाला है, इसके 10 अध्यापक होंगे। इन अध्यापकों को एक मोबाइल स्मार्टफोन दिया जाएगा। हमारा जो टीचर होगा वो बालक होगा, 18 साल से नीचे की आयु का हमारा टीचर होगा। और हमारा जो विद्यार्थी है वो युवा भी होगा, प्रौढ़ भी होगा और वृद्ध भी होगा। युवा मतलब कि 40-50 साल का, उसके बाद वृद्ध जो है वो 60 साल का, और जो सीनियर सिटीजन है उसका। लेकिन टीचर हमारा नाबालग है। टीचर नाबालग पढ़ने वाला बालक। ये एक नया कंसेप्ट जो है शास्त्री जी के प्रयास से, इन बहनों के प्रयास से, और खास करके हमारे जो अंजना जी हैं, ये बहुत इसमें दिलचस्पी लेती हैं। और ऐसी बहनें हमको और भी भगवान की कृपा से मिलने वाली हैं। हम एक नया, पूरे विश्व में ये कार्यक्रम नहीं हुआ होगा कि पढ़ाने वाला नाबालग और पढ़ने वाला बालक। और क्या पढ़ाएगा? ये जो आपने तीसरी जमात का बच्चा IAS अफसर को अंग्रेजी पढ़ाएगा, चौथी जमात का बच्चा डॉक्टर को अंग्रेजी पढ़ाएगा, 5वीं जमात का बच्चा जज को अंग्रेजी पढ़ाएगा। एक दिन यहाँ जज साहब आए थे, उन्होंने कहा जो मेरे पास PA LLB करके वकील आते हैं वो भी ऐसी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो ये भगवान की, मैंने पहले ही कहा, ये किसी का कोई, ये शास्त्री जी संयोजक है, हम लोग इसके संयोग हैं। ये प्रभु की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से और इनके संस्कारों से ये सब इनको प्राप्त हुए। अब आप देखते हैं पीछे अभी वृंदावन में 10-12 साल का एक बच्चा भागवत की कथा कर रहा है। अब बताइए, अब लोग बड़ा प्रचार करने के लिए, क्योंकि सनातन को नष्ट करने के लिए दुनिया की सारी ताकतें लगी हुई है। वो एक दिन मैं कथा सुन रहा था, तो उसमें वो आजकल ये जो यूट्यूब ये उसमें आ जाता है, तो उसमें किसी ने लिख दिया कि जी वो कोई आर्टिफिशियल बच्चा है, उसके ऊपर उन्होंने रडार कर रखी है और वो बच्चा बोल रहा है। अरे भाई, क्या तुम्हारी दुर्बुद्धि हो चुके हो? वो बच्चा चलता है, फिरता है, खाता है, माँ है, बाप है,
वो स्कूल में जाता है, पूजा करता है, कौन सा रडार आपने उस पर लगा रखा है, सब कुछ कर लिया। ये थोड़ा सा स्पीकर है, यहाँ से लगाया और सुन लिया, ऐसा नहीं होता है। ये सनातन प्रभु की कृपा है। और ये जितने बच्चे हैं, ये साक्षात रूप में इनका किसी न किसी टाइम पर भगवान कृष्ण से संबंध रहा, उनके आ रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं, उनके क्या उनके साथ उन्हीं की कृपा से ये जो है। नहीं तो गीता सुगीता कर्तव्य, ये बच्चे कहाँ कौन तुमको पढ़ा। इसलिए अब हम इस कार्यक्रम को विराम करेंगे और हनुमान चालीसा जो है होगा, फिर उसके बाद नीलम पलाकम सीता Thank you.
आज जो पाठ किया है, जो हनुमान जी की चालीसा किया है, ये सारे का सारा फल अनुराधा शर्मा श्री नरेश शर्मा जी के परिवार को समर्पित करते हैं। जय श्री राम। दिनांक 12 सितंबर रविवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर जो भी पूजा अर्चना पाठ किया है उस सारे का फल भगवान श्री अनुराधा शर्मा एवं नरेश शर्मा जी को हम समर्पित करते हैं।
प्लेट पीछे कर लो, थोड़ी प्लेट पीछे कर लो। जय श्री राम बोलो। मेरी जय श्री राम बोलो। ओम शांति शांति शांति। प्रारब्धता